ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 13 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सीलवर्धन सिंह को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग का अभी हाल ही में सदस्य नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया है। सीलवर्धन सिंह पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सीआईएसएफ के महानिदेशक और 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, सेरिंग तोप के किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, भूटान। सेरिंग तोप के हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में भूटान में नए आम चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ सेरिंग तोब्गे को दूसरी बार भूटान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस कार्यकाल से पहले सेरिंग तोब्गे 2013 से 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर में। 12 जनवरी को डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। अगला पॉइंट है, यह मिसाइल एक मध्यम दूरी व सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। प्रश्न है, सीआरईए के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, बर्निहाट। सीआरईए के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सीआरईए की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सीआरईए द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। प्रश्न है, 9th एशियन विंटर गेम्स का मास्कॉट या फिर शुभंकर क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, विन विंग एंड निनी। 9th एशियन विंटर गेम्स का मास्कॉट विन विन एंड निनी है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चीन के हार्बिन में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? कब से? 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चीन के हार्बिन में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यह एक मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। क्या है यह? मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है जो एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1986 में जापान में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, इसरो। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार इसरो को दिया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑफ द ईयर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल है। CNN न्यूज 18 द्वारा आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को
प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय सेना वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी। अगला पॉइंट है, यह विषय वर्तमान में सेना में हो रहे आधुनिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सेना के प्रौद्योगिकी उपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 11 से 17 फरवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 11 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी चेन्नई। भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में 8 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 8 जनवरी से 12 जनवरी तक। और कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला पॉइंट है, अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन वर्ष 2006 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2006 से। अगला पॉइंट है, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों को समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोनों देशों को समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए दृष्टि 10। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। दृष्टि 10 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर को अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश में विकसित किया है। अगला पॉइंट है, मानव रहित हवाई वाहन एक प्रकार का विमान है जो मानव पायलट के बिना संचालित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 9th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। अगला प्रश्न है, किस देश में आपातकालीन की घोषणा की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में हाल ही में आपातकालीन घोषणा की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी में दंगों में 16 लोगों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट है, वेतन कटौती को लेकर पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसको लेकर विरोध हुआ है? तो वेतन कटौती को लेकर पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी विन विन और नीनी बने हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए शुभंकर विन विन और नीनी को बनाया गया है। यह दोनों मनमोहन वाघ हैं। अगला प्रश्न है, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी उड़ीसा। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा में किया गया है। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा में परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 7 हो गई है।
अगला पॉइंट है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है वीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वीनू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न है फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल की चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सऊदी अरब। फहद अब्दुल्ला सऊदी अरब देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 2030। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।